दोस्तों अगर आज भी आप एक्सेल में डेली सेम टास्क रिपीट कर रहे हैं एंड डेली सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो आप है ना अभी भी, आई एम सॉरी टू से, बट आप अभी भी मतलब बहुत पहले के ज़माने में जी रहे हो। आपको आज ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ये सब काम हो सकता है। आज हम ऑटोमेशन सीखेंगे एक्सेल में। जो आपका डेली जो टास्क होता है जिसमें आपकी बहुत टाइम जाता है, तो वो जस्ट एक क्लिक में आपका टाइम सेव हो जाएगा। जो आपका घंटों का काम है मतलब एक सेकंड में हो जाएगा। तो है ना बहुत खुशी की बात। एंड आप उस उस टाइम जो आपको सेव होगा उसमें आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि एक्सेल में ऑटोमेशन पे वो काम होगा। तो उसके लिए आज हम मैक्रो सीखेंगे, बट उसके लिए आप प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे एक्सेल का वो मैजिक फंक्शन कि कैसे आप बैठे बैठे आप मतलब बैठे हैं और ऑटोमेटिक आपका काम हो रहा है। तो उसके लिए हम आज मैक्रो का यूज़ करेंगे एक्सेल में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में कि मैक्रो क्या होता है एंड कैसे हम मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड कितने तरह के मैक्रो होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एब्सोल्यूट मैक्रो सीखेंगे। तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक्सेल में दो तरह के मैक्रोज होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस मैक्रो एंड दूसरा होता है रिलेटिव रेफरेंस मैक्रो। बट आज इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट रेफरेंस मैक्रो देखेंगे एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम रिलेटिव मैक्रो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स लर्न हाउ टू रिकॉर्ड द मैक्रो एंड हाउ टू यूज़ इट। सो हम पहले छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही कम डेटा का एक एग्जांपल लिया ताकि आप इजीली समझ सके कि कैसे मैक्रो वर्क करता है। एंड उसके बाद हम स्लोली हम एक एक स्टेप देखेंगे एंड फिर हम एक बड़े डेटा पे मैक्रो का देखेंगे कैसे मैक्रो आपका घंटों का टाइम सेव करके मिनट्स आई एम सॉरी टू से मिनट्स नहीं सेकेंड्स में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। पर उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कैसे हम लास्ट में ये वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम ये पूरा इतना बड़ा जो डेटा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमारे पास डेटा है, उस पर हम मैक्रो कैसे यूज़ करके एक सेकेंड में हमारा टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ उसके लिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छोटे से एग्जाम्पल से। एक्सेल में मैक्रो यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे मेन्यू बार में डेवलपर मेन्यू है या नहीं है। तो अगर आपके एक्सेल में डेवलपर मेन्यू नहीं है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप है ना मेन्यू बार में जाके राइट क्लिक करें एंड वहाँ पे कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन आएगा। तो आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेवलपर टैब पे चेक मार्क है या नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चेक मार्क है, तो अगर मैं इस चेक मार्क को हटा देती हूँ तो आप देखोगे कि मेरे मेन्यू बार पे डेवलपर टैब हट गया है। तो उसको वापस लाने के लिए हम वापस राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे एंड हम स्क्रॉल करके देखेंगे। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर पे चेक मार्क नहीं है, तो उस पर टिक करेंगे हम एंड ओके करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे मेन्यू बार पे डेवलपर टैब आ गया है। हम डेवलपर टैब को इनेबल सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम फाइल में जाएंगे एंड फाइल में सबसे नीचे आपको दिखेगा ऑप्शंस होगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन यहाँ पे भी आएगा, तो हम उस पर क्लिक करेंगे एंड हम मेन टैब में जाएंगे स्क्रॉल करके एंड आप देखेंगे यहाँ पे डेवलपर टैब इनेबल है। तो अगर आपको इनेबल नहीं है तो आप चेक इन करके चेक मार्क करके ओके करेंगे एंड आप देख सकते हैं आपका डेवलपर टैब आ गया है। तो फ्रेंड इस तरह से हम डेवलपर टैब को इनेबल कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लर्न हाउ टू रिकॉर्ड मैक्रो। तो दोस्तों मैक्रो बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जैसे कि अगर हमें सेम टास्क डेली करना है तो हम मैक्रो यूज़ करेंगे ताकि हमें रिपीटेड टास्क डेली नहीं करना पड़े। हम बस एक मैक्रो रन करेंगे एंड हमारे जो स्टेप बाय स्टेप टास्क जो हम डेली करते हैं वो एक ही मिनट में हो जाएगा एंड हमें डेली वही स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो मैक्रो का पर्पस बेसिकली ये होता है। फ्रेंड्स हम मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेवलपर टैब में जाएंगे एंड आप वहाँ देखेंगे रिकॉर्ड मैक्रो का एक ऑप्शन होगा, तो हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आप देख सकते हैं एक ओपन हुआ है। तो अब हमें इसमें हमारे मैक्रो का नेम देना है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं बट आप इसमें स्पेस यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लर्निंग के हिसाब से रखा है तो मैंने लर्निंग अंडरस्कोर मैक्रो कर दिया है एंड शॉर्टकट की मैक्रो रन करने के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्यू दे दिया, क्योंकि एक्सेल में कंट्रोल+Q करके कोई भी शॉर्टकट की यूज़ नहीं होता है, तो मैंने क्यू दे दिया है। एंड स्टोर मैक्रो इनमें मतलब ये मैं इसी वर्कबुक पे मैक्रो रन करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने दिस वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया है। एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑप्शनल होता है,
तो अगर आपका मन है तो आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए इफ़ यू वांट। और डिस्क्रिप्शन का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि अगर कोई और मैक्रो रन करना चाहे तो उसको पता चले कि आपने इस मैक्रो में क्या क्या रिकॉर्ड किया है। जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि इस मैक्रो में मैंने बॉर्डर दिया है, फॉन्ट दिया है, कलर्स दिए हैं, एंड क्लिक ऑन ओके। एंड नाउ यू कैन सी कि हमें स्टॉप रिकॉर्डिंग करके कुछ दिख रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो था वहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग दिख रहा है। इट मीन्स कि हमारी मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। दोस्तों बस आप इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसमें कोई भी अननेसेसरी कुछ भी काम ना करें। जो भी टास्क आप डेली करना चाहते हैं वो सिर्फ वही करें, क्योंकि वही रन होगा डेली मैक्रो में। तो जैसे मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जो भी मेरी कॉलम्स की हेडिंग है उनको मैं बोल्ड में चाहती हूँ, उनका फॉन्ट साइज़ मैंने इसे 14 कर दिया है। एंड मैं कॉलम को एडजस्ट कर रही हूँ फॉर्मेटिंग के लिए, हर कॉलम की विड्थ को मैंने एडजस्ट किया है। एंड नाउ आई वांट कि कॉलम हेडिंग्स है जो मेरी फ्लैश कलर से मैं उनको येलो कलर करना चाहती हूँ। तो आई कैन गो फॉर द येलो और वॉट एवर कलर यू वांट, जो भी आप हर शीट में चाहते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स को ग्रीन कलर दे दिया है। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं वाउचर टाइप का जो भी टेक्स्ट है उसको सेंटर अलाइनमेंट करूँ, तो मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट दे दिया। नाउ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ ऑल माय डेटा, all my text, so I will select all the text and go to the like formatting and will change the font size. Now you can see कि मेरे सभी text का font size change हो गया है। Now I will again select the data text and will give the border। जैसे मैंने यहाँ पे all border दे दिया है, तो ये मैंने ऑल बॉर्डर्स दे दिया है फॉर्मेटिंग के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बहुत इजी चीज़ें कर रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे मैक्रो वर्क कर रहा है। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स दे दिया है, फिर उसको सारी जो भी मेरा टेक्स्ट है उसको मैंने थिक बॉर्डर दे दिया है। सो अब मैं जैसे वाउचर नंबर को सेंटर अलाइनमेंट दे दूँगी। तो जो मुझे फॉर्मेटिंग करनी है बेसिकली अपने हर तरह के डेटा में, मैंने वो बेसिकली यहाँ पे कर दी है। सो इसी तरह से अगर आपको कुछ भी और कमांड देना है, मतलब आप कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ कैलकुलेशन करने हैं, तो आप इस शीट पे कर लेंगे। जैसे मुझे अभी सिर्फ सिंपली फॉर्मेटिंग करनी थी तो मैंने वो कर दी। फिर मैं डेवलपर टैब पे जाऊंगी एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो वापस आ गया। इट मीन्स मेरी वो मैक्रो रिकॉर्डिंग सेव हो गई है। सो अब मैं डेवलपर टैब पे जाऊँगी वापस एंड मैं अपनी रिकॉर्डिंग देखूँगी कि कैसे मेरी वो रिकॉर्डिंग कहाँ सेव हुई है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगी कि मेरी डेवलपर टैब में जाके वो रिकॉर्ड मैक्रो कहाँ सेव हुआ है। मतलब ये बेसिकली क्या होता है कि एक्सेल ना हमारी जो भी बैकएंड पे हमारी जो भी हमने वर्क किया है उसका एक कोड रख लेता है, फिर वही कोड वो रन करता है जब हम हमारा मैक्रो रन करते हैं। Now click on the developer and click on the macros. Now you can see the dialog box of the macro. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी लर्निंग मैक्रो करके जो आपने मैक्रो रिकॉर्डिंग सेव की थी वो आ गई है। तो आप उस पर क्लिक करके एडिट करेंगे। तो नाउ यू कैन सी कि हमारी जो भी टास्क हमने किया है उसकी कोडिंग एक्सेल ने सेव कर ली है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो जैसे हमने अलाइनमेंट दिया था, हमने बॉर्डर दिया था, एक एक करके उसने एक इतना डिटेल में सब कोडिंग सेव कर ली है बैक एंड पे। तो अब वही जब हम ये वाला सेम मैक्रो रन करेंगे तो बार बार ये सेम स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एंड वन क्लिक में हमारा जितना भी काम हमने अभी किया है वो वन क्लिक में ही हो जाएगा। हमें बार बार ये टास्क रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यू कैन सी कि इसने हमारे अलाइनमेंट, बॉर्डर, सबका इतना डिटेल्ड कोडिंग कर ली है। सो आप इस कोडिंग को क्लोज करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो शीट बना रखी है जिसपे एक पे हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है एंड एक और दूसरी शीट और है जो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि वहाँ पे हम वो मैक्रो रन करेंगे। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे ये भी छोटा ही एक डेटा है जिसपे हम वो मैक्रो रन करेंगे जो भी हमने रिकॉर्ड किया है। लेट्स रन दी मैक्रो नाउ। सो फ्रेंड्स देयर आर टू वेज टू रन दी मैक्रो। पहला है जो हमने शॉर्टकट की यूज़ किया था, दैट इज़ Ctrl+Q। तो आप Ctrl+Q प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मैक्रो रन हो गया एंड नाउ यू कैन सी कि आपके जो भी कॉलम हेडिंग्स है वो बोल्ड में आ गए हैं, उनका फॉन्ट साइज चेंज हो गया है, बॉर्डर्स आ गए हैं, ऑटोमेटिकली सारा अलाइनमेंट सेट हो गया है एंड कॉलम वगैरह जो भी हमने किया था आप देख सकते हैं प्रॉपरली वो सब हो गया है। अब हम सेकेंड वे से मैक्रो रन करेंगे उसी शीट के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डेवलपर टैब पे जाना है एंड वहाँ पे मैक्रोस पे क्लिक करना है एंड आप मैक्रोस में देखेंगे लर्निंग मैक्रो करके आ रहा है, जो भी हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसका नेम, उसको हम रन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन दी रन एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा मैक्रो रन हो गया एंड वही जो भी हमने कोडिंग दिया था, मतलब जो भी हमने मैक्रो में रिकॉर्ड किया था वो सब चीज़ें हो गई है एक ही क्लिक पे। तो फ्रेंड्स ये है मैक्रो का बेनिफिट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ भी वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें टास्क जैसा हमें चाहिए था हमने वो मैक्रो
स्टोर कर दिया, मतलब रिकॉर्ड कर दिया, एंड अब हमने जब भी हम चाहें वैसा मैक्रो रन कर सकते हैं, एंड वही सेम जो भी कोडिंग वहाँ पे है वो हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने बेसिक मैक्रो रन करना तो सीख लिया है कि जब हम बेसिक फॉन्ट का कर रहे हैं वो। अब हम चलते हैं लार्ज डेटा पे कि कैसे हम वहाँ पे मैक्रो रन कर सकते हैं। हम इसमें यहाँ पे फॉर्मूलाज भी यूज़ करेंगे एंड सब कुछ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डेटा है। तो अब हम यहाँ पे मैक्रो रन करते हैं। तो अब हम जाएंगे डेवलपर पे, टैब पे जाएंगे, हम रिकॉर्ड मैक्रो, वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब हम जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम उसको नेम देंगे। जैसे मैक्रो नेम में मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन मैक्रो। आपका जो भी मन करे आप वो नेम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने मेन मैक्रो लिख दिया, एंड आप ध्यान रखिए स्पेस नहीं देना है आपको। एंड शॉर्टकट की में जैसे मैंने यहाँ पे W लिख दिया, Ctrl+W इस मैक्रो को रन करने का मेरा शॉर्टकट होगा। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग करूँगी प्लस फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। डिस्क्रिप्शन बेसिकली तभी मतलब हेल्पफुल है कि आप कोई और आपका मैक्रो रन करे तो उसको आइडिया हो जाए कि इस मैक्रो में क्या क्या है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कर दिया। शॉर्ट टाइप में मैं, क्योंकि मैं इसी शीट पे वर्कबुक पे मैक्रो रन करने वाली हूँ, तो मैंने दिस वर्कबुक करके ओके कर दिया। एंड नाउ अब मैं अपना टास्क स्टार्ट करूँगी कि मुझे इसमें क्या क्या करना है। तो मैं वो अब आप देख सकते हैं डेवलपर टैब पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग दिख रहा है आपको। तो इट मीन्स हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं अपना पूरा डेटा को सेलेक्ट करूँगी एंड अपने जो भी टास्क मुझे करने हैं मैं उस पर वर्क करूँगी, जो जो मुझे मैक्रो में रिकॉर्ड करवाने हैं। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपने कॉलम को एडजस्ट करने हैं। तो मैं इसके लिए अपना कॉलम सेलेक्ट करूँगी डेटा का, एंड मैं प्रेस करूँगी शॉर्टकट की Ctrl+HOA। तो अब मैंने Ctrl+HOA किया तो मेरे कॉलम्स की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। उन्हें मुझे मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इससे मेरा बहुत टाइम सेव हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी शॉर्टकट की कीज़ और जानने हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को फॉलो करें, क्योंकि मैं डेली एक शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ जिसमें एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ होते हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा एक्सेल की फास्ट वर्किंग में। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरी कॉलम कॉलम की जो हेडिंग्स है वो मुझे येलो कलर की चाहिए। तो मैं कॉलम की हेडिंग्स को सेलेक्ट करूँगी एंड फिल कलर से उसमें येलो क्लिक करूँगी। तो आप देखेंगे मेरी कॉलम की हेडिंग्स येलो हो गई है। इसी तरह से मुझे अपने कॉलम बी में जो अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, तो मैं कॉलम बी सेलेक्ट करूँगी एंड सेंटर अलाइनमेंट दूंगी। इसी तरह से मुझे जो भी करनी फॉर्मेटिंग में वो करूँगी। जैसे वाउचर नंबर को भी मुझे सेंटर अलाइनमेंट देना है, तो मैं सेंटर अलाइनमेंट क्लिक करूँगी। एंड आप देख सकते हैं वाउचर नंबर भी जो मेरे इनवॉइस नंबर्स है वो सेंटर में आ गए हैं। तो इसी तरह से आपको जो भी कुछ करना है आप वो कर सकते हैं, एंड ये सब ऑटोमेटिक मैक्रो में रिकॉर्ड हो रहा है। अब जैसे मुझे अपने पूरे डेटा को बॉर्डर देना है, तो मैं अपने डेटा को सेलेक्ट करूँगी Ctrl+A से एंड प्रेस करूँगी Ctrl+HBA टू गिव द बॉर्डर टू ऑल द डेटा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने डेटा को सेलेक्ट कर दिया है एंड प्रेस किया है Ctrl+HBA। तो इससे मुझे मेरे पूरे डेटा को बॉर्डर मिल गया है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरे कितने आइटम्स हैं एंड वो आइटम्स कितनी बार सेल हुए हैं एंड उनका टोटल सेल्स क्या है। तो उसके लिए मैं कॉलम हेडिंग दे दूँगी आइटम्स काउंट एंड टोटल सेल्स। तो मैंने जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग दे दिया है। ये सब कैलकुलेशन मुझे डेली करना होगा, तो इसलिए मैं इसका मैक्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि डेली मेरे पास एक शीट आएगा इसी तरह का एंड ये सारे कैलकुलेशन मुझे डेली परफॉर्म करना है। तो इससे डेली सेम फॉर्मूलाज बार बार अप्लाई करने से अच्छा है, टाइम लगाने से अच्छा है कि मैं मैक्रो रन करूँगी तो मेरा ये काम 1 मिनट में ही हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ देखा कि मैंने सारे आइटम्स को कॉपी कर लिया है एंड अब इन्हीं आइटम्स का डुप्लीकेट हटाने के लिए मैं आइटम्स को सेलेक्ट करूँगी। आइटम्स का कॉलम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। नाउ आई विल गो टू द डेटा। अब आप देख सकते हैं मैं डेटा में गई एंड वहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे मैंने क्लिक किया। आप रिमूव डुप्लीकेट में जाके एक्सपेंड कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे एंड सेलेक्ट ऑन द आइटम्स एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ यू कैन सी कि आपके जो भी आइटम्स जो डुप्लीकेट बार बार रिपीट होते थे वो डुप्लीकेट्स हट गए हैं एंड एक ही बार वो आइटम्स के नेम आ गए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मैक्रो प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको इस तरह का डेटा चाहिए होगा। तो आप ये डेटा आप टाइप ना करें एंड आप ये डेटा ChatGPT से 1 ही मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आता कि कैसे ChatGPT यूज़ करके हम ये डेटा बनाएं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक शेयर कर दूँगी वीडियो का, जिसमें वो आपको डिटेल में समझाएगा किस तरह से आप ChatGPT की मदद से इतना बड़ा डेटा जनरेट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स। एंड अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह भी नहीं आते हैं तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, क्योंकि उसमें ChatGPT के थ्रू यू कैन लर्न हाउ टू यूज़ दी फॉर्मूलाज इन एक्सेल। तो जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं काउंट एंड सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ। तो आई डीम्ड कि आपको आता है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें डिटेल में मैंने आपको सभी फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI, जो आपका काम बहुत ईजी कर देंगे। नाउ लेट्स रिकॉर्ड द फॉर्मूलाज इन द मैक्रो। Click on the cell where you want to use the formula. Type equals to count if, because I want to calculate
how many times the headphones has been sold. So bracket, now select the range, that is the items, column E. Select the range by pressing Ctrl plus Shift plus arrow. You can select all the items, comma, and criteria is like if you want the count of the headphones, then select the headphones, and bracket close and enter. Now you can see there are 9 times that headphones has been sold. So just drag the formula down and you can get the total of all the items, that how many times, how many number of times the headphones has been sold, how like the quantity of the headphones. And now you can use the sum formula to calculate it, the total number of items that has been sold by using the sum formula equals to sum, and select the range, bracket close and enter, or you can press alt equals to, you will get the total. फ्रेंड्स, अब ये जो भी कैलकुलेशन हमने किया है वो मैक्रो में रिकॉर्ड हो रहा है, एंड हम नेक्स्ट शीट पे जैसे मैक्रो रन करेंगे ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेशन 1 क्लिक पे आ जाएगी. नाउ लेट्स कैलकुलेट. अब जैसे हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन में हमें कैलकुलेट करना है कि हमने टोटल सेल्स हमारी हेडफोन्स की कितनी हुई, टोटल सेल्स हमारी वेबकैम्स की कितनी हुई. तो उसके लिए हम सेल्स सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू सम इफ. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको मैक्रो सिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मुलाज डिटेल में नहीं समझा रही हूँ कि हम क्यों ये फॉर्मुलाज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये डीम मान रही हूँ कि आपको ये फॉर्मुलाज आते होंगे. सो हम ब्रैकेट लगाएंगे एंड रेंज सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे आइटम्स हैं उन सबको सेलेक्ट करेंगे. आइटम सेलेक्ट करके कॉमा, देन वी विल सेलेक्ट अ क्राइटेरिया, दैट इज आवर आइटम जिसका पर्टिकुलरली हमें सेल्स का टोटल सेल्स का सम चाहिए. हम वो उसको सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा हेडफोन्स है. हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे कॉमा. अब हमें जो टोटल सेल्स अमाउंट चाहिए इसलिए हम सेल्स की वैल्यूज को पूरा सेलेक्ट करेंगे. तो हम सेल्स का रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. नाउ यू कैन सी यू विल गेट द टोटल ऑफ द हेडफोन्स की टोटल सेल्स हेडफोन्स की कितनी हुई. हम इसको फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे सभी आइटम्स की सेल्स निकालने के लिए, एंड इसी तरह से हम टोटल सेल्स निकालने के लिए सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू टाइप करेंगे. तो आप देखेंगे हमें टोटल सेल्स आ गई है. तो फ्रेंड्स, ये जो भी हमने इस पर वर्क किया है ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है. अब आप जैसे इसमें फॉन्ट वगैरह जैसे प्रेजेंटेशन फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो कर लेंगे. जैसे मैंने टोटल को हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है, तो ये सब हो जाएगा एंड ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है. तो जो भी आपको प्रोसेस करना है डेली, आपको पता है कि आपको इस तरह से फॉर्मेटिंग करके देना है, इस तरह से प्रेजेंटेशन देना है, तो वो सभी टास्क हम इसमें कर लेंगे ताकि हमें डेली सेम वर्क करना ना पड़े. अब फिर हम डेवलपर में जाएंगे एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, बिकॉज हमें जो भी टास्क करने थे हमने कर दिए. स्टॉप रिकॉर्डिंग करने से हमारा मैक्रो स्टॉप हो गया. नाउ यू कैन सी कि रिकॉर्ड मैक्रो करके ऑप्शन आ रहा है. इट मीन्स हमारी रिकॉर्डिंग अब जो भी वर्क हम करें वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. नाउ वी विल गो टू द डेवलपर टैब. मैक्रोस पे क्लिक करेंगे एंड आप देखेंगे मेन मैक्रो करके हमने सेव किया था. हम एडिट करके देख सकते हैं कि हमने जो भी वर्क किया है उसका कोडिंग रिकॉर्ड हो गया है. आप देख सकते हैं कि हमने जो भी वर्क किया है वो एक्सेल में बैकएंड पे जाके वो सेव हो गया है. अब जो भी मैक्रो हमने बनाया है, चलिए इसका मैजिक देखते हैं कि रन करने से हमारा कितना टाइम सेव होता है एंड कैसे ही मैक्रो रन होती है एंड हमारा टास्क होता है. तो उसके लिए मैंने एक दूसरी शीट पे डेटा बना रखा है जिसपे मुझे सेम वही टास्क चाहिए जो मैंने मैक्रो में सेव किया है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही आइटम्स, सेम वैसे ही आइटम्स वगैरह, सेम वैसे ही कॉलम्स है. तो यहाँ पे मुझे सेम वैसे ही काउंट फॉर्मूला चाहिए, सेल्स चाहिए, सेम प्रेजेंटेशन चाहिए. तो उसके लिए मैं वही टास्क वापस नहीं करूँगी, मैं जस्ट मैक्रो रन करूँगी. तो मैं डेवलपर टैब पे जाऊँगी, मैक्रो पे जाऊँगी एंड मैक्रो में अपना सेलेक्ट करूँगी मेन मैक्रो एंड रन पे करूँगी. तो यू कैन सी कि मेरा ओके करते ही सारा वर्क हो गया है. जो भी मुझे करना था, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, जो भी था वो सब एक क्लिक में हो गया. एंड मेरा जो इतना सारा टाइम जो मेरा लगा था वो मुझे वापस नहीं लगाना पड़ा एंड एक क्लिक में मेरा पूरा काम हो गया है. सो फ्रेंड्स, ये है मैक्रो का मैजिक एंड ये बहुत यूज़फुल है. मैक्रो बिजनेस करने में, जॉब्स में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है. तो आप देख सकते हैं कि लाइक मैक्रो कैसे हम कर सकते हैं. फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस मैक्रो सीखा है एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें एंड कमेंट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिलेटिव रेफरेंस मैक्रो सिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही
बेसिक नेसेसिटी है आजकल हमें सीखने के लिए। तो उसका नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।